और देखिए, अब आज से 4 दिन बाद प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत होगी। संगम नगरी में साधु संतों का पहुंचना जारी है। कल वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े पहुंचे थे और आज महाकुंभ में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की पेशवाई हुई। शंकराचार्य ने अपने महाकुंभ नगर प्रवेश के दौरान अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि इस बार महाकुंभ में राजनीति आ गई है, जो गलत है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का दावा, महाकुंभ में राजनीति आ गई है। कुंभ में डरेंगे तो मरेंगे का पोस्टर लगाना गलत। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है, सही नारा है, डरेंगे तो बचेंगे। तो ये विवाद जो महाकुंभ में शुरू हुआ है, 2 तस्वीरें दिखाइए। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने होंगी। 2 तस्वीरें कुंभ में जो आर पार छिड़ गया है साधु संतों के बीच, उसी को लेकर ये देखिए। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। जगत गुरु नरेंद्राचार्य की तरफ से डरेंगे तो मरेंगे वाले पोस्टर, और इसी को लेकर आपत्ति जगत गुरु की तरफ से लगाई गई है। स्वामी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि डरेंगे तो बचेंगे। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का ये भव्य पेशवाई आप देख रहे हैं। चारों ओर करीब 1 किलोमीटर आगे तक ये पेशवाई चल रही है। आगे आगे नागा साधु चल रहे हैं, पीछे डमरू नाच चल रहा है। भगवान हनुमान का एक प्रतिमा चल रही है, गणेश जी की प्रतिमा चल रही है और महाराज जी की पेशवाई हो रही है। यहाँ पर शंकराचार्य की पेशवाई देखने के लिए तमाम लोग जुटे हुए हैं। महाराज जी, आज आपकी पेशवाई हो रही है, महाकुंभ के बारे में बताइए। महाकुंभ क्यों इतना खास है और उसकी पेशवाई की परंपरा, शंकराचार्य का जो महत्व है इस देश में। 1 महीने में 1000 चतुर्युगी का पुण्य फल दे देने वाला जो पर्व है, वो कोई सामान्य पर्व नहीं हो सकता है। माने यहाँ का एक क्षण भी हजारों वर्षों के बराबर है। तो एक क्षण भी आकर के अगर कोई यहाँ त्याग तपस्या करता है तो उसको हजारों वर्षों की त्याग तपस्या का फल मिल जाता है। इसलिए यहाँ का एक क्षण भी बहुत कीमती है और लोग इसीलिए यहाँ पर आते हैं। महाराज जी, आगे आगे नागा साधु चल रहे हैं। नागाओं की क्या परंपरा है महाकुंभ से, अगर उसको महत्व को देखें? देखिए, नागा जो हैं, इन्होंने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया है, दिगंबर हैं, कोई संग्रह नहीं है, सर्वत्यागी हैं। तो अपने त्याग और तपस्या के बल पर ये अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं और सनातन धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व समर्पित करते हैं। इसीलिए ये हमारे त्याग और तपस्या के प्रतीक हैं। महाकुंभ में 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। क्या कहेंगे महाराज जी आने वाले श्रद्धालुओं से जो महाकुंभ में आ रहे हैं? आप लोग केवल जो आ रहे हैं उन 40 करोड़ को गिन रहे हैं, लेकिन आप जैसे चैनलों के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से जो 100 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं, उनकी भी तो चर्चा कभी कभी करिए। केवल जो यहाँ आ गया उसी की चर्चा करेंगे तो ये अन्याय होगा उनके साथ, जो आ तो नहीं पा रहे हैं लेकिन पूरा मन लगा करके घंटों घंटों आपका टेलीविज़न देख रहे हैं, इसलिए वो भी इसी में सम्मिलित हैं। तो कुंभ में पोस्टर और उस पर लिखे संदेश का ये विवाद जो 2 संतों के बीच हो रहा है, और इसीलिए आज एबीपी न्यूज पर हमने ये तय किया कि इस मुद्दे को हम संतों के जरिए ही समझेंगे। अब हम आपको महाकुंभ लेकर चलेंगे। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद मोइन हमारे साथ मौजूद हैं और रविकांत हैं, और दोनों संतों के साथ धर्म संसद में शामिल हो रही हैं। आइए पहले जरा रविकांत के पास आपको लेकर चलते हैं और जानते हैं रविकांत से कि उनके साथ जो साधु संत मौजूद हैं उनकी इस पर क्या राय सामने आ रही है। रविकांत।
देखिए, यहाँ पर हम एक तरीके से धर्म संसद में ही बैठे हुए हैं। यहाँ पर निर्वाणी अखाड़ा है, ये पंचायती निरंजनी अखाड़ा। यहाँ पर तमाम जो संत हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत सारे नारे लगे हैं, पोस्टर्स लगे हैं कि डरेंगे तो मरेंगे, लेकिन आज शंकराचार्य ने ये कह दिया कि डरेंगे तो बचेंगे। नहीं, उन्होंने दूसरी दृष्टि से कहा है, लेकिन मतलब वो कि जो हम तो आजकल की स्थिति, हमारी परिस्थिति भारतवर्ष की क्या है, तो जो पहले वाला नारा था जो डरेंगे तो कटेंगे, और ये इन्होंने दिया है भगवान से कि भाई डरेंगे तो बचेंगे, और भगवान से बचने के लिए कहा है ये। तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी हैं हमारे साथ, रविंद्र पुरी जी महाराज। महाराज जी, क्या आप कहेंगे, इस बार शंकराचार्य ने जो ज्योतिष पीठ शंकराचार्य हैं उन्होंने अलग नारा दे दिया है कि डरेंगे तो बचेंगे। अच्छा, आपका माइक है। एबीपी को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। डरेंगे तो बचेंगे नारा ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ डरेंगे तो मरेंगे। आपने देखा होगा जो हमारे पूर्वज थे, जब हमारे मंदिर तोड़े गए, मस्जिद बनाई गई, हमारे पूर्वज डर गए थे। बचने वाली बात नहीं है। अब हम जितने भी सनातनी सब एक हो गए हैं। अब जंगल के शेर जाग चुके हैं, और अब जो भी हमको डराएगा उसको हम अब तोड़ ही देंगे। जो हमारी ओर उंगली दिखाएगा उसकी हम उंगली ही तोड़ देंगे। अब ऐसा हो गया है, जब से हमारे सनातन की सरकार आई है, जब से सनातनी शेर हुआ है, जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे सनातनियों को जागरूक किया हुआ है। और हमारा जो राम मंदिर का आपने देखा होगा, राम मंदिर का कार्य पूर्ण हो गया, हमारा मथुरा का शेष बाकी, इसलिए पूरा सनातनी अभी जाग चुके हैं। और पूरे भारत में जहाँ भी आप देखें हमारे सनातनी बिल्कुल अब शेर बन गए हैं। और मैं समझता हूँ अब सनातनी ना डरेगा ना मरेगा। ना डरेगा ना मरेगा, उंगली तोड़ देंगे। क्या संतों की भाषा बदल गई है महाराज जी? सबसे पहले मेरा एपीवी न्यूज को धन्यवाद। डरेंगे तो मरेंगे, न हम किसी से डरते हैं और ना मरते हैं। सनातन धर्म एक ऐसा है जिसकी इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। सब मिट जाएंगे, सनातन नहीं मिटेगा। और डर के किसी से रहना भी नहीं चाहिए। डर तो प्रभु का है, इंसान का कोई डर नहीं है। जो भी गलत बोलेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। किस तरह से देख रहे हैं महाकुंभ के माहौल को? क्या इंतजाम है? योगी जी यहाँ आज भी दौरे पर आए हुए हैं। इंतजाम अभी चल ही रहे हैं, कुछ बहुत अच्छे हुए हैं। कैसे देख रहे हैं इन इंतजामों को? आज योगी जी भी आए हैं यहाँ। योगी जी आए, बहुत अच्छी बात है, और हमेशा सबका ख्याल रखते हैं। ये हमारे बड़े शौक। इंतजामों से संतुष्ट हैं आप लोग? हाँ। तो स्वामी जी ये भी बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि डरेंगे तो मरेंगे। क्या यहाँ पर बहुत सारी बातें हो रही हैं कि मुसलमानों को महाकुंभ में ना आने दिया जाए, इस तरीके की बातों को कैसे ले रहे हैं आप लोग? नहीं, हमने कभी ऐसा नहीं कहा। हमारा मानना, जितने हमारे मुस्लिम भाई है, जो गैर हिंदू समाज है, सब महाकुंभ में आए। और वो देखें सनातनियों की परंपरा क्या है। आपने देखा होगा जो हम बदनाम हो रहे, बदनाम करने वाला कौन है? गैर मुस्लिम ही सनातनियों को बदनाम करता है। वही नाना प्रकार की हमारी बातें हमारे विषय में बोलता रहता है। और मैं यही चाहता हूँ जितने भी हमारे गैर सनातनी है हमारे प्रयागराज के महाकुंभ में आए, हमको देखे संत कैसे है, संत वाकई में ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ क्या कार्य करते हैं। हम यज्ञ करते हैं, हवन कर रहे हैं, हम सब काम कर रहे हैं, हमारी पूजा पद्धति क्या है। मैं समझता हूँ ये उनके दिमाग में ये बातें हमारी असर करेगी, और भी वो भी हमको फॉलो करेंगे। और जो सनातन से गैर हिंदू बने हैं वो घर वापसी करेंगे। बहुत सारे लोगों को महाकुंभ की तैयारियां पसंद आ रही हैं, लेकिन अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि सनातन में का जो सरकार है वो सनातन के महाकुंभ में अपने पाप धो रही है। पाप नहीं धो रही है, पाप तो सनातनी के पास पाप है ही नहीं, पाप तो बहुत दूर है। किंतु ये लोग बोल रहे हैं, अनर्गल बातें कर रहे हैं जी, कर रहे हैं इसलिए कि विरोध करने के रूप में, और हम किसी से डरेंगे नहीं। इस बार जो पोस्टर लगे हैं महाकुंभ में कि डरेंगे तो मरेंगे, इसका आप लोग समर्थन करते हैं इन पोस्टरों का? बिल्कुल करते हैं। हिंदू है हम, एकता बनाए रखेंगे तो सेफ रहेंगे।
और हम बढ़ जाएंगे तो हमारे ऊपर कोई भी हाईवे हो सकता है। जी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जब ये कहते हैं कि डरेंगे तो ही बचेंगे, तो इसको कैसे लेते हैं आप लोग? देखिए, इसमें जो कहना चाह रहे हैं वो सनातन धर्म में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी गलत कार्य करने से पहले आप प्रभु से डरिए, यानी भगवान से आप डरिए, आप गलत कार्य बिल्कुल मत करिए। हाँ, ये है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए अगर कोई सनातन को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है तो फिर डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार से धर्म की रक्षा के लिए नागा सन्यासी हमेशा तत्पर रहते हैं, उसी तरीके से सभी सनातनी जो हमारे हिंदू भाई हैं उन सबको भी तत्पर रहना चाहिए अपने धर्म ग्रंथ और मठ मंदिरों को बचाने के लिए। जी बिल्कुल। तो रविकांत, कुल मिलाकर यहाँ पर निरंजनी अखाड़ा और यहाँ पर जो धर्म संसद है वहां पर संतों की वाणी हमने सुनी है। अग्नि अखाड़े का रुख कर लेते हैं, मोहम्मद मोइन वहीं से हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद मोइन, देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज महाकुंभ में यूपी की योगी सरकार के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसे लेकर संत महात्मा बेहद खुश हैं। संत महात्माओं का साफ तौर पर कहना है कि व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिसे कहा जा सकता है कि न भूतो न भविष्यतो, यानी पहले कभी इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं हुई थी और भविष्य में भी शायद इतनी शानदार व्यवस्था देखने को मिले। इस वक्त हम अग्नि और आवाहन अखाड़े के बाहर मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं कि जो नागा संत हैं वो धूनी रमा करके बैठे हुए हैं, तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और इन नागा संतों को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। लोग दूर से ही इन नागा संतों का दर्शन कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। सबसे पहले हम इन संतों के पास चलते हैं, उनसे प्रतिक्रिया जानते हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार पोस्टर लगाने वाले जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य बाद में आते हैं, उससे पहले उनका पोस्टर आ जाता है, उससे पहले उनकी बातें आ जाती हैं, उससे पहले विवाद सामने आ जाता है। तो देखिए, ये महाराज जी हैं। महाराज जी, महाकुंभ में जो राजनीति हो रही है, कोई कहता है डर के रहो, कोई कहता है कि सनातन धर्म खतरे में है, आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं महाराज जी? मेरा सनातन धर्म क्यों खतरे में? मेरा सनातन धर्म खतरे में नहीं है। हम नागा फौज बैठे हुए हैं, हम सनातन धर्म के लिए हम मर जाएंगे, जी जान दे देंगे। कौन कह रहा है, कौन बहकावे कह रहा है? आइए, स्वागत है। इसी वजह से पेशवाई में आप लोग जब चलते हैं तो अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करते हुए चलते हैं, यानी संदेश ये देना होता है कि जरूरत पड़ने पर नागा सन्यासी इन शस्त्र का भी उपयोग करेंगे, उसका प्रदर्शन करेंगे।